जिला रामपुर के थाना मिलक खानम क्षेत्र के ग्राम माटखेड़ा के निवासी जाकिर अली का अपने सगे भाई शाकिर अली से काफी वर्षों से जमीनी विवाद चला आ रहा है, जिसमें दोनों पक्षों में कई बार मारपीट भी हो चुकी है और जाकिर अली के तीनों बेटे जख्मी हो चुके हैं। लेकिन सगे रिश्तों में ये खूनी रंजिश दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। आपको बता दें कि बीती 19 दिसंबर को पीड़ित जाकिर अली अपने बेटों के साथ अपने घर पर बैठे थे कि तभी जाकिर अली के भाई शाकिर अली ने अपने बेटों के साथ धारदार हथियारों से हमला बोल दिया और जान से मारने की नीयत से जाकिर अली के पुत्र जुबैद के सिर पर धारदार हथियार से वार कर लहूलान कर दिया। मौके पर पहुंची भीड़ ने एक हमलावर को घर के भीतर बने कमरे में बंद कर दिया और पुलिस को सूचना दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने हमलावर को किसी तरह बाहर निकाला, जिसकी वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। फिलहाल जाकिर अली की पत्नी सकीना की ओर से अपने जेठ शाकिर और उनके 3 पुत्रों पर एफआईआर दर्ज हो गई है, जिसकी पुलिस द्वारा जांच की जा रही है। आइए जानते हैं कि जाकिर अली और उनके पुत्र इस घटना पर क्या कहते हैं। देखते रहिए आजाद भारत टीवी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मेरा नाम जुनेद है, ग्राम माटखेड़ा का रहने वाला हूँ। और सर ये हमारे घर पे सभी लोग जमीनी विवाद है हमारा। ये सभी लोग ये चचा ताऊ से जमीनी ताऊ के लड़कों से ये जमीनी विवाद रखते हैं हमसे सारे लोग। पहले भी हमारे साथ मारा पीटी करी और सर हम शिकायत लेके जाते हैं अपनी। ये लोग 1 तारीख में भी घर पे आए, हमने इन पे पुलिस से शिकायत करी, मुकदमा दर्ज हुआ, मार पिटाई हुई। घर पे चढ़ाई करी थी? घर पे सर घर पे चढ़ाई करी इन्होंने आन के। और ये कल फिर 19 तारीख में कल सर ये पूरा घर मैं औरतों के ताई ताऊ सारे लोग घर में घुस गए। उनके बड़े बेटा सबसे पहले घर में घुसा, उसके बाद में हमें पता चला। हम घर पे आए तो इनका बड़ा बेटा घर में घुसा हुआ था और सारे लोग हमारे गेट पे खड़े हैं। हमने बड़े बेटे को घर में उधर ही बंद कर दिया। बंद करने के बाद हम लोग बाहर को आए, दानिश राशिद और सारे ये जितने ताऊ हमारे सारे लोग इधर ही खड़े थे सामने रोड पे। बाद में हमारा भाई लिख रहा घर से बाहर को, उसके सिर में डंडा मारा, डंडे हथियार सब चीज उनके हाथों में थी। हमारे भाई को गिरा दिया, उंगली फ्रैक्चर हुई, जो भी हुआ उसमें। गिराने के बाद सर खुल गया। सर खुलने के बाद हम पुलिस को इतला करी। हमने पुलिस आई, पुलिस ने हमारे घर में गिरफ्तारी करी उन लोगों की आन के। वीडियो है उसकी आपके पास? सारा कुछ हमारे पास वीडियो है, सबूत है। बाद में हमारा मुकदमा लिखा गया। 2 मुकदमे लिख गए? मुकदमे 2 लिख गए सर। उसके बाद में इनका मुकदमा हमारे भाई को 11 बजे मेडिकल से कराने के लिए भेज दिया। इन्हें उसके बाद में इन्हें 3 बजे के बाद मेडिकल कराने के लिए दरोगा साहब ने भेजा और इनका साठ गांठ करके हमारा मुकदमा रोक के इनका मुकदमा पहले चढ़ा दिया गया। अच्छा। हम यही शिकायत करना चाहते हैं सर। क्या मांग करी आपने डीआईजी से? डीआईजी के पास हम गए थे, वो बोले इंसाफ होगा, जांच होगी। डीआईजी साहब से? जी, डीआईजी साहब से हमने निष्पक्ष जांच की मांग की है। क्या नाम है आपका? जाकिर हुसैन। जाकिर भाई पूरी बात बताओ। जाकिर हुसैन नाम मेरा, मैं माटखेड़ा का रहने वाला हूँ। हमारा जमीनी विवाद भाइयों से चल रहा है उसको, और वो जो हैं हमारे साथ मारतोड़ करते रहते हैं। अभी भी 27 की रात दिन 5:30-6 बजे के लमसम घुसे थे। हमने अब तहरीर दी, उसमें 1 तारीख को मुकदमा इनके नाम दर्ज करा है, मगर उसमें कोई वो सुनवाई नहीं कर रही पुलिस। और उसके बाद अब ये 19 तारीख को सब हमारे घर में घुस गए लोग आन के, भाई हमारे भतीजे। और जब तक हम सीधे उधर हुए निकले हैं इधर से, तो ये जो हैं भाग गए। एक को हमने पकड़ के कमरे में बंद कर लिया। 100 नंबर को भी फ़ोन किया, चौकी फ़ोन किया, तो 100 नंबर से पहले जो है दरोगा जी आ गए, चौकी वाले और पुलिस वाले, उन्होंने घर में से ही निकाला उन्हें। और मुकदमा उनका जो है हमसे पहले, हमारा पहले था तो उनका लिखा इन्होंने, हमसे पहले उनका चढ़ाया। तो क्यों लड़ रहे हैं आपसे? वजह क्या है? वजह यही जमीनी विवाद है और रंजिश ही रख रहे हैं। तो 2 बार हमला हो गया? 2 बार नहीं, अब 2 बार तो अब हो गया, पीछे भी कई बार हमला किया इन्होंने। ये मुकदमेबाजी कब से चल रही है आपकी? ये 2-2.5 साल हो गए। अच्छा। एक बार तो जब भी इन्होंने, पुलिस ने नहीं सुन के थी, हमारे छोटे भाई बेटे के एक छुरी का हाथ मारा था, कम से कम 15-16 टाके हैं उसके। वीडियो भी वो तो 15-16 टाके, जब भी सुन के मेडिकल तक नहीं होने दिया इन्होंने पैसे के बल पे।
इनका यही काम है आए दिन। अब आपने गिरफ्तारी की उनकी मांग की है और डीआईजी साहब डीआईजी साहब के पास गए, हमने कहा साहब, अब ये उल्टा ये दिखा रहे हैं कि हमारे घर से खींच के लेके गए। कभी कहते हैं फातिया तीजे की हो रही वहां से ले गए खींच के। अच्छा, कोई उनके पास सबूत है इस चीज का? वो तो ये दिखाएं। अब ये कह रहे हैं कि हमारे घर औरतों को मारपीट की है इन्होंने, हमारे घर से खींच के ले गए। साहब इनके यहाँ कैमरे हैं, इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है? अगर हम इनके घर पे गए हैं तो ये कैमरे चेक कराए के सबूत दिखाएं। हम तो कैमरों में जरूर आएंगे साहब। पुलिस जब हम कुछ करते हैं, आपने ये डीआईजी से मांग यही कही है? हाँ, निष्पक्ष जांच की मांग की है हमने। हमारे और पुलिस हमसे सबूत मांगती है, इनसे कुछ नहीं। अब हमारे पास अंदर पुलिस निकाल के ला रही है इन्हें, सब कुछ करा, बाहर की वीडियो, इनकी औरतें सब आ गई। अच्छा, जो आपने बंधक बना लिया था जिसको, तो उनकी यहाँ से पुलिस बरामद लेकर करके आई है, इसे लेके गई? हाँ, उसका कमरा वीडियो है आपके पास? हाँ, सब कुछ है हमारे पास, पूरा सबूत है साहब। क्या मांग करते हैं आप मीडिया के माध्यम से? हम मीडिया के माध्यम से ये मांग करते हैं कि हमें निष्पक्ष जांच चाहिए। अगर हम दोषी हैं, उनके घर में घुसे हैं, तो वो अपने कैमरे दिखाएं। हाँ। और हमारे घर से पुलिस लेके गई है, हम पूरे सबूत के साथ उन्हें दिखाएंगे। नाम है जुबेद अली, सादा बना। माटखेड़े का रहने वाला हूँ मैं। क्या हुआ फिर आगे बताओ? किसने वही मारपीट है, की तुम्हारे साथ जो चोटें लगी हैं? हम लोग घर पे बैठे थे अपने, बाहर में दरवाजे पे बैठे थे, ये सब लोग आए। एक के हाथ में धारदार हथियार था, हाँ। उसने मारा पीछे से, तो ये हाथ में लगा है, ये सिर पे लगा मेरे। बाद में फिर घर में घुस गए, घर में मार तोड़ की इन्होंने बहुत। तो फिर ये हम जांच चाहते हैं इनसे, निष्पक्ष जांच चाहते हैं डीआईजी साहब से।